श्री हरिवंश। तेरे नैन करते दो चारी, तेरे नैन करते दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, अति कुल कात समात नहीं कहूँ। मिले हैं कुंज बिहारी, मिले हैं कुंज बिहारी, तेरे नैन करत दो चारी। बिठुरी मांग कुसुम गिर गिर पर, लटक रही लट न्यारी, तेरे नैन करत दो चारी। और नखरेख प्रकट देखत है, कहा दुरावत प्यारी, परी है पीक सुभग गंडन पर, अधर निरंग सुकुमारी, तेरे नैन करत दो चारी। जैसे हित हरिवंश रसिक निभामिनी, हित हरिवंश रसिक निभामनी, आलस अंग अंग भारी, तेरे नैन करत दो चारी। हित हरिवंश। जय हो। सुनते ही ऐसे जैसे प्रकट, जैसे राधा रानी बिल्कुल प्रकट हो जाती है आँख के सामने। और राधा रानी छैल छबीली, और प्रथम मिलन हुआ है। पिछली बार हमने जहाँ समाप्त किया था वहां पर उनका प्रथम मिलन हुआ था। और आप लोग को पता है हर मिलन प्रथम मिलन है। मिलने के बाद जब राधा रानी आती हैं तो रास्ते में हित सखी छेड़ती है उनको। तो बहुत सारे जो पद है वो राधा रानी को छेड़ने के और सूरत उपरांत जो उनकी छवि है उसको प्रकट करते हैं। तो आज भी बिल्कुल वही मूड है। राधा रानी मिलकर के आई हैं, पूरी रात प्रथम समागम हुआ है और आने के बाद चल रही हैं तो हित सखी ने देखा। और राधा रानी तो आपको पता है शर्माती रहती हैं। पिछली बार उन्होंने कहा तुम क्यों शर्मा रही हो मुझसे। हित सखी ने पूछा क्यों शर्मा रही हो राधा, प्रथम मिलन है इसलिए सर शर्मा रही हो। अरे तुम कितना भी शर्मा लो हमें सब समझ जाता है। तो जिस प्रकार से पहले वर्णन किया था वही उसका ही कंटिन्यूशन अभी भी है। कह रही हैं कि तुम्हारे नैन है ना क्यों दो चार ही कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे नैनों से हमें सब समझ में आ रहा है। कभी तुम हमारी तरफ देखती हो फिर कभी नैन चुराती हो, तेरे नैन करत दो चारी। ये जो तुम्हारे नैन है ना यही तुम्हारी चुगली कर रहे हैं, इस समय सब हमको बता रहे हैं। तो हमसे क्या छुपा रही हो, तुम्हारे नैन ने, तुम्हारे जो आंखें वो चुगली कर रही है हमारे साथ। भाई क्या चुगली कर रही है कि तुम मिलकर के आई हो। मिले हैं कुंज बिहारी, हे राधा रानी हम समझ गए कि तुम कुंज बिहारी को मिलकर के आई हो। और इतनी शर्मा रही हो, इतनी शर्मा रही हो कि तुमसे छुपाया नहीं जा रहा है। कितना भी तुम शर्मा लो छुपाया तो तुमसे जा नहीं रहा है। और बाल की तरफ देखती हैं, आपको तो पता है जितना जितना ये छेड़ेंगी उतना वो शर्माती है। तो सखी का ध्यान बाल की तरफ जाता है। आप लोग का भी ध्यान बाल की तरफ जाना चाहिए, सखी के बाल की तरफ, राधा रानी के बाल की तरफ। तो राधा रानी के बाल पूरे बिखरे हुए। फिर राधा रानी ने गजरा लगाया था, गजरा के फूल पूरे टूटे हुए। टूटे हुए क्या, वो चल रही है तो और कुछ दो चार फूल टूट के नीचे गिर रहे हैं। तो सखी कहती है ये जो बिखरी हुई बाल है आपके, और ये जो लट लटक रही है, कल तो बड़े अच्छे से सजा के तुमको हमने भेजा था, अब क्या हुआ, लट लटक रही है, बाल ठीक ठाक है नहीं। और ये जो गजरा है, गजरा के एक एक फूल देखो कैसे गिरते हुए जमीन पे जा रहे हैं। तो तुम कितना छुपाना चाहोगी, लगता है तुमने अच्छे से मिलकर के आई हो कुंज बिहारी से। आगे कहते हैं उड़ने
उर नखरेख प्रगट देखियत है, कहाँ दुरावत प्यारी। कह रहे कि तो राधा रानी थोड़ी शर्मा गई, तो बाल की तरफ ध्यान गया, राधा रानी शर्मा गई, राधा रानी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तब तक सखी देखती है, अरे वक्षस्थल पर, अच्छा ये क्या निशान है, हाँ ये क्या छुपा रही हो तुम हमसे। तब राधा रानी सोचती है अभी क्या क्या छुपाऊं इन सखियों से, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी घूंघट लेकर के छुपाने की कोशिश करती हैं। बोलती और क्या छुपाओगी राधा रानी। आगे कहती है, परी है पीक सुभग गंडनी पर, कहते हैं तुम्हारे गालों पर ये क्या है, पान का निशान, पान के पीक का निशान। तो राधा रानी और शर्माती है कि गाल छुपा लूं, तो गाल छुपाने जाती है तो होठ, बोलती है, होठों का रंग ये भी निरंग हो गया है, हे सुकुआरी, तुम्हारे तो होठ अच्छे दिखने चाहिए, एकदम लाल लाल, लेकिन इस समय ऐसा लगता है जैसे किसने चुरा लिया है वो रंग। होठ भी तुम्हारे निरंग हो गए हैं। तो हे राधा रानी, कितना तुम छुपाओगी, तुम्हारे ये जो नैन है ना जो हमसे छुपा रही हो, ये नैन ही सारी चुगली करके हमको सब बता रहे हैं। जय श्री हित हरिवंश रसिकिनी भामिनी, आलस अंग अंग भारी। कहते हैं हे राधा रानी, तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी छुपा लो, लेकिन एक एक अंग तुम्हारी इस समय अलसियाई हुई है, और ये जो आलस है वो तुम्हारे आंखों में स्पष्ट झलक आ रही है। इसलिए कुछ छुपा करके क्या फायदा है, हमें सब पता है।